जी सर, मैं कहना चाहूँगा इसको मैक्सिमम 6 दिन में बन जाएगी ये। 6 दिन में? जी ठीक है। ठीक है। और जो मैंने अमाउंट बताई आपको 60 से 70 हज़ार, वो जी सिंपल इस इंटरफेस की है। अगर आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चाहिए और सिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, जैसे जी, लेयरिंग वगैरह होगी, तो 30-40 हज़ार और एक्स्ट्रा हो जाएगी। मतलब हाई सिक्योर लेवल की है तो आप इसको मतलब मैं मैक्सिमम 1.5 लाख से ऊपर ये काम जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये तो डायरेक्ट वही बात होगी कि आप तो ये जो साइट के थ्रू है बिश्नोई महासभा के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं या किसी बड़े घपले को अंजाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि कहाँ 40-50 हजार रुपए और दोस्तों कहाँ 13 लाख रुपए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों पंजाबी में एक कहावत है कि घर दी राखी नू कुत्ती रखी सी, राती ओ भी रल गई चोरा नाल। कहने का मतलब है कि घर की रखवाली के लिए कुत्ते को पाला था, लेकिन कुत्ता है वो चोरों को साथ देने लग गया। सेम ऐसा ही हालात आज बिश्नोई महासभा के साथ भी हो रहा है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही एक संवेदनशील दस्तावेज दिखाने वाला हूं जो कि डायरेक्ट घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है। दोस्तों मैं जो ये आपको दिखाने जा रहा हूं ये बिश्नोई महासभा की जो सदस्यता अभियान के लिए जो साइट बनाई गई थी उस साइट का बिल है। तो दोस्तों इस बिल में 12,65,000 रुपए इस साइट को बनाने में खर्च किए। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो तब सामने आई जब मैंने आईटी के सॉफ्टवेयर जो डेवलपर है, इंजीनियर हैं, आईटी के जो भी जानकार हैं, साइट्स बनाने वाले हैं, साइट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उनसे पता की और महासभा की साइट उन्हें दिखाई तो दोस्तों हैरान करने वाला वाक्य मेरे सामने आया। जब मैंने उनको दिखाई और उनसे पूछा ऐसी साइट आप कितना चार्ज करोगे बनाने में, तो दोस्तों उन्होंने बताया 40,000 रुपये। चाहोगे ना आप? जी हाँ, उन्होंने कहा भी 40,000 में हम आपको इससे बेहतर साइट बना के दे सकते हैं। लेकिन जब मैंने उनको बिल दिखाया और कहा कि इतना पैसा और ये चीजें चाहिए तो वो हंसने लग गए। दोस्तों कह रहे सर जी जो आपने 13 लाख का लमसम अमाउंट बताई है इतनी में तो बहुत बड़ी बैंकिंग के लेवल की साइटें बनती हैं जिसमें 3-3 लेयर की जो है फायरवॉल प्रोटेक्शन होती है। और इसमें है क्या, ऐसा कोई एडमिन जो का पावर का जो एडमिन पैनल रहता है उसमें भी कोई विशेष नहीं है। ये बनाना है छोटी मोटी, तो ये तो बस बोल रहे हैं अगर जे थोड़ा मोल भाव करेंगे तो हो सकता है 5-7 हज़ार ऊपर नीचे भी हो जाए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बात की थी वेबसाइट के बारे में, तो आज मैं इसका जो रियलिटी चेक करने के लिए हमारे एक भाई है, बिश्नोई भाई हैं, कम्युनिटी से हैं, सुदेश कुमार जी बांबू, फिलहाल ये कंबोडिया में भी रह रहे हैं और हाल फिलहाल ये यहाँ आए हुए हैं। तो मैंने इनसे इस वेबसाइट के बारे में है जो रियलिटी चेक की बात की है, तो आइए हम दिखाते हैं और भाई साहब से भी बात करें। तो भाई साहब आप बताइए जरा। दरअसल मेरे को लगभग 8 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। जी जी। और मैंने जो वेबसाइट देखी है तो ये मतलब बहुत ही सिंपल इंटरफेस वगैरह है। जी जी। तो मेरा मानना है कि ये 70-80 हज़ार से ज़्यादा का काम नहीं है। जी जी जी। और इसमें मेन मुद्दे की बात ये है कि आप जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि यूजर खुद रजिस्टर कर ही नहीं सकता इसमें। जी 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 जी। तो सबसे बड़ी मतलब उसमें फॉल बैक कह सकते हैं हम कि इसका ड्रॉबैक है। जी और जी। दूसरा मेरा मानना ये है कि इसमें यूजर को अप्रूव देना चाहिए कि यूजर अपनी आईडी वगैरह अपलोड कर सके, उसके बाद इसको अप्रूवल देना चाहिए। जी 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 जी। यानी कि यूजर है वो खुद इसको एक्सेस कर सके, खुद इसको एक्सेस करे। और जो भी रजिस्टर यूजर है उसकी भी एक लिस्ट आनी चाहिए अलग से जी जी जी। कौन कौन सा यूजर रजिस्टर कर चुके हैं। हाँ हाँ। जैसे आप हो, मान लो आपके पड़ोस में किसी रजिस्टर किया है, हो सकता है कि वो बिश्नोई है या नहीं है, जी जी। लेकिन आपको पता है कि वो बिश्नोई है। जी जी तो जी। उसका पड़ोसी भी बता सकता है कि ये रियल यूजर है। जी बिल्कुल। तो जो अभी हमारा जो विवाद था, जो अभी मैंने इनका जो बिल्स देखे हैं तो बिल के अंदर 13 लाख यानी 12,65,000 लगभग 13 लाख की अमाउंट है जो एक थार क्लाउड नाम की कंपनी को है उन्होंने पे किया है। तो ये इतनी भारी अमाउंट, जैसे मैंने कई जगह पूछताछ की है तो वो कह रहे हैं जी नहीं, इतनी बड़ी अमाउंट तो किसी भी आज तक हमारी कंपनी की तरफ से एक साइट को नहीं दी गई है। और हम जो है मोस्टली बड़े जो जिस तरह
जो पेपर करवाते हैं ऑनलाइन कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं, वो भी इतनी बड़ी हैवी, इतनी बड़ी हैवी जो है साइट्स है नहीं है, लेकिन ये तो है बहुत ही इंटरफेस एक साधारण सा है। तो इसका और अमाउंट का जो कैलकुलेशन है, तो आप कितना अगर हम सपोज करो आपको ही ये टेंडर देते हैं भी ऐसी, बिल्कुल ऐसी, इससे ना कम ना ज्यादा, तो आप ये इसको कितने दिन में बना के दे सकते हैं और कितने पैसे लेंगे इसके आप? ये सब मैं कहना चाहूंगा, इसको मैक्सिमम 6 दिन में बन जाएगी ये। 6 दिन में? जी ठीक है। ठीक है। और जो मैंने अमाउंट बताई आपको 60 से 70 हजार, वो जी। सिंपल इस इंटरफेस की है। अगर आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चाहिए और सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, जैसे जी। लेयरिंग वगैरह होगी, तो 30-40 हजार और एक्स्ट्रा हो जाएगी। मतलब हाई सिक्योर लेवल की है तो आप इसको मतलब मैं मैक्सिमम 1.5 लाख से ऊपर ये काम जाएगा नहीं। 1.5 लाख से ऊपर ये किसी भी हालत में नहीं जाएगा, पूरी सिक्योरिटी के साथ और पूरा फास्ट प्रोसेस चलेगा। और ऐसा नहीं। अगर आपका बैकअप कितना रहेगा, कितने दिन का है? जब मैं बिल में देख रहा हूँ ये तो 80 दिन का ले रहे हैं। नहीं, 80 दिन का नहीं है इसमें। अगर मान लो आप लेना चाहते हो, जैसे हम मेंटेनेंस देते हैं, तो मेंटेनेंस का ऐसे 80 दिन का नहीं होता। इसमें मतलब आप ये मान के चलो कि जैसे 6 महीने या साल का आपको जैसे कि जैसे अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, नया फीचर ऐड कराते हो, उसके अलग से पैसे लगते हैं, लेकिन मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं है 6 महीने साल तक। जी जी जी। उसके बाद अगर आपको मेंटेनेंस रखनी है तो आप 5,000 महीना या ऐसे चल सकते हो। तो यानी कि 12 या 13 लाख रुपए का ये काम किसी भी सूरत में? किसी भी सूरत में। जी जी, बस मैं 8 ये साल के एक्सपीरियंस में। और आपने कुछ बताया थार क्लाउड, राइट? जी 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 तो मतलब थार क्लाउड मैंने अपने इस एक्सपीरियंस में सुना ही नहीं। जी तो जी मोस्टली हम AWS जैसे अमेजोन का हो गया और गूगल सर्विस का हो गया, जी, इनके जी। क्लाउड यूज करते हैं, जो बहुत ही फास्ट है और सिक्योर। सिक्योर भी है। लेकिन अगर कल को इसका, और मैंने जब से किसी ने मेरे साथ ये भी एक बताया था भी मैं इसको 20 मिनट में जो है साइट को बंद भी करवा सकता हूँ, तो क्योंकि ये इसमें सिक्योरिटी लेयर वो कह रहे हैं कि कोई कुछ भी इसका ज्यादा वो नहीं है, तो ऐसा क्या है? ऐसा देखने में मैं नहीं बता सकता अभी, आपको ऑनेस्टली बताता हूँ मैं। लेकिन हो सकता है कि जिस हिसाब से जितना सिंपल ये है, जितनी सिंपल डिटेल वगैरह इसमें दी हुई है, जी, जी। तो मुझे लगता है ये बहुत इजीली है। बस जी है को जी, यानी कि ये डाटा है, चोरी भी हो सकता है, इसका चोरी खतरा भी हो है। सकता है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू। तो दोस्तों मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब मैंने ये बातें सुनी, क्योंकि दोस्तों ये तो डायरेक्ट वही बात हो गई कि आप तो ये जो साइट के थ्रू है बिश्नोई महासभा के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं या किसी बड़े घपले को अंजाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि कहाँ 40-50 हजार रुपए और दोस्तों कहाँ 13 लाख रुपए लगभग, यानी कि कुछ अभी तक लड़ाई चल रही है, कोई निर्णय हुआ ही नहीं है, कोई अभी तक सदस्यता अभियान भी पूरा नहीं हुआ है, और उससे पहला ही बिश्नोई महासभा में डाका डालना स्टार्ट। हमें तो अब ये संशय सताने लग गया है कि अगर इस तरह की घपलेबाजी यहीं से स्टार्ट हो रही है तो फिर महासभा के सदस्यों का जो सदस्य बन रहे हैं उनका पैसा जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? क्योंकि दोस्तों जब मैंने उनसे बात की ना, मैं आपको एक पूरा वाक्य बताना चाह रहा हूँ। जब मैंने उनसे बात की तो वो कह रहे हैं जी ये साइट बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है, आप जिस तरह बता रहे हो भी हमारा ऐसा ऐसा पैसा आ रहा है, ऐसा इसको तो बहुत ही चंद मिनटों में जो हैक हो सकती है, बंद हो सकती है, क्रैश हो सकती है, इसमें कोई इतना बड़ा नहीं है। और थार क्लाउड के बारे में मैं जानना चाहा तो उसकी तो बात ही अलग है दोस्तों। थार क्लाउड नाम की कोई कंपनी है ही नहीं, और जो बिल के ऊपर रजिस्ट्रेशन है ये भी अभी थोड़े समय पहले जब ये बिल जनरेट हुआ है उसके कुछ दिन पहले ये जो GST पिन रजिस्टर हुआ है। दोस्तों इस तरह की घपलाबाजी को आप किस रूप में देखते हैं? अब मैं थोड़ा सा बताता चलूं भी इस साइट की कहानी क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो हमारे प्रधान थे उन्होंने डॉक्टर गोवर्धन दास जी से, राम जी से एक मंत्रणा की भी ऐसी साइट बनाई जिससे सदस्यता अभियान चले। डॉक्टर साहब ने हाँ कर दी, और डॉक्टर साहब ने, कहा जाता है कि डॉक्टर साहब ने भी जो एक अनंत जी है उनको ये जिम्मेवारी सौंपी। अनंत जी को कोई IT सेक्टर का नॉलेज नहीं है और कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको सौंप दी। अब जी उन्होंने क्या किया, उनके ही भतीजे हैं, उन्होंने उनको जिम्मेवारी सौंपी भी ऐसी साइट बनानी है। अब भतीजे ने क्या किया जी, जो कहीं काम कर रहे हैं कंपनी, उन्होंने अपने 3-4 जो दोस्त हैं जो IT सेक्टर में काम करते हैं उनको इकट्ठा किया और पार्ट टाइम में, यानी कि जब वो उनकी नौकरी से वापस घर आ जाते हैं उस वक्त बैठ के और साइटें बनानी स्टार्ट कर दी। दोस्तों ये साइट में कम से कम 4-5 महीने का वक्त लगा है बनने में। और जब मैंने कंपनी से बात की जो साइटें डिज़ाइन करती है, साइटें बनाती हैं, वो कह रहे हैं जी हम आपको 3 दिन में दे देंगे।
क्या 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 आप इसको क्या समझते हैं कि ये सिर्फ, वो पंजाबी में एक और कहावत है भी, अन्ना वनडे रेवड़िया ते मुड़ मुड़ अपने आने, कि आंधा जब रेवड़िया बांट रहा होता है ना तो वो घूम फिर के अपनों को ही हाथ में दे रहा होता है। तो अब ये था पूरा जो जाल है, इसके अंदर सारे, क्योंकि प्रधान तो जेल चले गए और पीछे से अब जी खाली बची हुई है, तो रेवड़ियां हैं जो पद है वो अपने अपने में सब में जो बांट रहे हैं। दोस्तों फायरवॉल की प्रोटेक्शन होती है उसके अंदर, और ऐसी ऐसी इसके अंदर फीचर्स उन्होंने मुझे बताए जो मैं सोच भी नहीं सकता, मैंने तो सोचे भी नहीं होंगे। और अपनी साइट दिखाई तो वो कह रहे जी अब मैं तो इसके बारे में क्या ही बताऊं जी, आप अगर ज्यादा कहोगे तो मैं यूं ही बना दूंगा। ये बोल हैं उनके, क्योंकि मेरा भी जो भी मीडिया का देखते हैं वो लोग, कंपनी देखती हैं, तो उन्होंने ये मुझे इतना कुछ बताया, और जब मैंने बिल दिखाया तो सच में हंसने लगे। मैं आपको बिल दे रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, और मैं सभी जो भी बिश्नोई समाज के व्यक्ति हैं जो कि आईटी के अंदर अच्छी जानकारी रखते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डेवलपर हैं, वेबसाइट बनाते हैं, आप बिश्नोई महासभा .in को देखिए और उसके बाद आप बताइए, कमेंट में लिखिए कि आप ऐसी साइट कितने रुपए में बना देंगे, और क्या ये 13 लाख जैसी बड़ी अमाउंट की साइट है? आप मेरी मत मानिए, आप ये साइट है अपना जो भी है, मैं सबसे पहले तो बिश्नोई जितने भी आईटी के अंदर काम कर रहे हैं ना, उन सभी से निवेदन करूंगा आप इसकी ओरिजिनल आप कितने रुपए में ये बना के दे सकते हैं और ये कितने रुपए की साइट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अभी तो ये बातें होनी स्टार्ट हो जाएंगी जी, कहने को कुछ है जी, क्या हो सकता है जी, ऐसे तो कोई भी बोल देगा जी, ऐसे तो आप किसी से बुलवा लोगे, ऐसी बातें आएंगी। लेकिन आप कॉमेंट में लिखिएगा, और अपने ये वीडियो कोई भी आईटी का जानकार है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई जो डेवलप करता है वेबसाइट, आप उनको भेजिएगा और पूछिएगा जी इसके ऊपर कमेंट करके बताइए कितने में बनाएंगे आप, और आप ये ताजो की सारे समाज को पता चले, क्योंकि ये घटना जो हो रही है ना और ये इतना जो गफला हो रहा है ये बर्दाश्त के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, क्योंकि जो इतना डाटा जा रहा है, पैसा जा रहा है, इसकी सिक्योरिटी, कल को तो साइट क्रैश होगी, अगर कोई किसी को पैसा का हिसाब किताब पूछेंगे तो कहेंगे जी वो तो साइट बंद होगी जी, क्या कर सकते हैं जी, वो तो डाटा गायब हो गया। हार्ड कॉपी तो ले ही रहे हैं, और ये देखो एक दुर्भाग्य है, हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती इन जैसी साइट के फीचर्स होते हैं। उसके बाद में पूरा इस फीचर की बात करें तो बहुत ही निम्न स्तर की है जी, बायोमेट्रिक तक का फंक्शन दे रहे हैं हम, और उसके बाद में पैसे की सिक्योरिटी है, फायरवॉल ऐसी है कोई दूसरा एक्सेस ना कर पाए, और बैकअप की बात करें जो कि बैकअप जो उसका एक कंपनी सपोर्ट देती है, यहाँ पे 80 दिन लिखा हुआ है, लेकिन कोई कंपनी 80 दिन का नहीं होता, सबका 1 साल का होता है, उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। और थार क्लाउड का क्या है जी, स्पेस देने वाली कंपनियां हैं, वो डाटा सिक्योरिटी की वो रखती है गारंटी से है, बहुत से ऐसे फीचर हैं क्योंकि मैं अगर आपको बताऊंगा तो शायद समझ में भी ना आए, लेकिन ये जो मेन और छोटी सी बातें हैं मैं आपको मोटी मोटी बात बताना चाह रहा हूँ जो आपको समझ में आए। हाँ, आईटी के सेक्टर के लोग तो बेहतर समझ पाएंगे और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होगी उन्हें, वो तो खुद जाके साइट पे देख लेंगे और बिल में चीजें देखेंगे तो वो खुद अपने आप इसका एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन जो आम जो आईटी सेक्टर से नहीं जुड़े हैं उन लोगों के साथ मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बिश्नोई का जो मेन तबका है वो आईटी के साथ नहीं जुड़ा है, उन लोगों को नहीं पता है, लेकिन उनको ये तो पहला पूछना है और ये बात बता दी जा रही है कि अब जी ये आपका वोट बन रहा है, लेकिन असल में वोट बन रहा है या नहीं बन रहा है इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। और इस तरह के लोगों के हाथ में अगर हम लोग सोच रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया करा के प्रधान बना दिए जाए तो ये तो बिश्नोई समाज को बेच खाएंगे जी। वे साइड के लिए ही इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये प्रधान और बड़ी संस्था हाथ में आने के बाद में क्या करेंगे जी, उंगलियों पे जाएंगे जनाब। बड़ी शर्म महसूस होती है ये चीजें सोचते हुए, मुझे बोलते हुए कि अभी तक तो गांव बसा नहीं, एक बार इन बात है ना, गांव तो बसे ही नहीं मनता पहला आ गया, सेम वही चीज होगी जी, डालना स्टार्ट कर दिया, अभी से बाद में पता नहीं हाथ में आए या कुछ ना आए। और इसकी आशंका तो डूंगरराम जी ने बहुत पहले ही जाहिर कर दी थी, 1 महीने पहले जाहिर कर दी थी। मुझे नहीं लगता ये सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि साइटें बार बार क्रैश हो रही हैं, हेडिंग पावर में कभी कभी कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कभी कहीं कोई दिक्कत आ रही है, बड़ी इतने फीचर्स भी नहीं है, एक बड़ी निम्न स्तर की साइट बता के उसका 13.5 लाख, अब क्या ही बताऊं, अब सोचने वाली बात है। अब गवर्नमेंट राम जी से सवाल तो पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप
आपकी क्या राय है? आप वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या ये जो गोवर्धन राम जी ने जो ये पूरा नेटवर्क बनाया है, जिन्होंने सब अपने बंदे किए हैं, सब किए हैं, तो क्या आप इसको सही देखते हैं? क्या आपको ठीक लग रहा है, या आपको भी इसमें कुछ बड़ा घोटाले की पूर्ण नजर आ रही है? क्योंकि जवाब तो ये देंगे नहीं, चुप सब मुंह डाल देंगे। तो दोस्तों, आम समाज का विष्णु में ही पिसेगा, चाहे कहीं भी हो। आज के दौर में मुझे धमकियां मिलती है, बार बार ये है जी, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। तो दोस्तों, सच बोलने से ही घबराने लगे तो फिर नहीं जी पाएंगे। कोई किसी महापुरुष ने कहा है कि मौत शरीर के मरने से नहीं होती है, केवल जमीन के मरने को भी मौत कहा जाता है। तो ऐसा जमीन मार के जिंदा रहना हमारे बस की बात तो है नहीं। सच तो बोले, धमकियां आए करें, जो करना है जिसको जो करना है करें, लेकिन सच तो बोलेंगे, सवाल तो पूछे। तो दोस्तों, आप कमेंट के जरिए इस वीडियो में जो भी आपकी राय है वो जरूर लिखिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही आज की वीडियो इस बात करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।